एक्टिविस्ट और अखंड भारत मिशन के संरक्षक डॉक्टर महेश यादव अमन गांधी देश की एकता अखंडता के लिए 23 जुलाई 2022 न्यू मार्केट भोपाल में शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के जन्म दिवस पर अपने रक्त से क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद जी का चित्र बनाकर रक्त लिखित जन संदेश सर्वप्रथम भारत देश अभियान शुरू किया। अखंड भारत मिशन के राष्ट्रीय महासचिव संतोष कुमार, जिला अध्यक्ष महिला विंग सीमानाथ, अजय मिश्रा, इब्राहिम खान, यूसुफ खान सहित अनेक लोगों ने उपस्थित रहकर क्रांतिकारी नायक को याद किया और नमन किया। देश में बढ़ती नफरत, हिंसा, अलगाव और सांप्रदायिक तनाव से गांधीवादी महेश यादव अत्यंत दुखी हैं। उन्होंने क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के जन्म दिवस पर उनका स्मरण कर अपने रक्त से चित्र बनाया। जिस तरह स्वतंत्रता संग्राम के समय देश को आजाद कराने के लिए महान नेता और क्रांतिकारी थे, आज हम सबका फर्ज है कि देश से नफरत की भावना और कटुता को समाप्त कर महान बनाने में योगदान करें। मिस एशिया कॉन्टिनेंट 2022 मिस मृणालिनी सेलर भोपाल आकर और अभियान का हिस्सा बनी। आमजन से देश की एकता और विकास के लिए वचनबद्ध रहने की अपील की। अखंड भारत मिशन के कार्यों की सराहना की। इसी अवसर पर अखंड भारत मिशन के राष्ट्रीय महासचिव संतोष कुमार ने कहा कि देश सभी की कुर्बानियों से आजाद हुआ है और अब हम सब ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश हिंसा, नफरत और अलगाव की भावना से मुक्त कराएं, क्योंकि हिंसा और नफरत देश सिर्फ विनाश हुआ, विकास नहीं। रक्त लिखित जन संदेश सर्वप्रथम भारत देश अभियान के अंतर्गत डॉक्टर महेश यादव देश के अनेक क्रांतिकारियों ने महान सपूतों के चित्र बनाएंगे और यह अभियान प्रथम चरण में 15 अगस्त तक जारी होगा। द्वितीय चरण 2 अक्टूबर से शुरू करना प्रस्तावित है। रेडी सर, आज आपने जो खून से चित्र बनाया है, आज का इंसान अपने लिए समय नहीं दे पा रहा, अपना खून नहीं दे पा रहा, और आपने भगत जी के लिए अपने खून को निकाल के जो तस्वीर बनाई है चंद्रशेखर आजाद जी को, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज से हमने एक कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है रक्त से लिखेंगे जन संदेश सर्वप्रथम भारत देश। सबसे पहले भारत देश है हमारा, फिर समाज, सोसाइटी, नेता, परिवार, ये सब बाद में है। पहले हमारा देश है। हमारे देश की जनता से इस चित्र के माध्यम से हमने आज उनको चंद्रशेखर आजाद साहब को श्रद्धांजलि दी है। अपने लहू से चित्र बना के आज उनका जन्मदिन है और इस चित्र के माध्यम से हमारा ये संदेश है, ये अपील है जनता से कि आप क्रांतिकारियों को याद करें, जिन क्रांतिकारियों ने अपनी जवानी में शहादत दे दी देश को आज़ाद कराने के लिए। आज वो उस देश को बचाना हमारी ड्यूटी है। हम अपने ही देश में हिंसा करेंगे, हम आतंकवाद करेंगे, अपने देश में सांप्रदायिकता फैलाएंगे, लोगों को मारेंगे, फिर दुश्मन की क्या ज़रूरत है? तो हमारा ये संदेश है कि एकता के साथ में भारत को, जो क्रांतिकारियों ने हमें आज़ादी दिलाई, जो भारत हमें मजबूत मिला है, उसको हमें मजबूती से बना के उसको आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं धकेलना। आज हमारा भुखमरी में देखिए इंडेक्स में कितने पीछे आ गए। कई कंट्री आज हम जो है रिश्ते खत्म कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश में नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी ने अपनी कुर्बानी दी, आज़ादी के लिए निकले। सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, अशफाक उल्लाह खां थे। इनको देखो ना आप, आज छोटे छोटे नेता जो राजनीति जिनका पर्पज़ होता है, ऐसे महान लोगों को देखो ना, जिन्होंने आज़ादी के बाद भी गांधी जी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकते थे पर उन्होंने नहीं लिया, है ना। तो ऐसे लोगों के पीछे ना भागे, क्रांतिकारियों को याद करें और देश को बनाएं। सर, कब से इस प्रकार के आप चित्र बना रहे हैं? देखिए, मैं 6 अक्टूबर 1994 से मेरा आंदोलन चल रहा है और देश से लेके मैंने 5 बार भारत की यात्राएं की और इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी यात्राएं की है और दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोगों का, जिसमें बिल क्लिंटन साहब, दलाई लामा जी, सबके आशीर्वाद मिले, मुझे समर्थन मिला है और बहुत सारे नेताओं ने भी अप्रिशिएट किया है मेरा। सर, आपको किस नाम से पहचानती है यहाँ की जनता? देखिए, मेरा नाम वैसे तो डॉक्टर महेश यादव है और लेकिन मेरा जो निकनेम है वो अमन गांधी है, तो ज़्यादा लोग मुझे अमन गांधी के नाम से जानते हैं। मृणालिनी सेलर है एंड मिस एशिया कॉन्टिनेंट 2022 एंड मैं यहाँ पर अमन गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, वैसे तो कई तरीके हैं मनाने के, बट यहाँ पर जो उनका संदेश है कि रक्त से लिखेंगे जन संदेश, और हमारे भारत देश के लिए जो उन्होंने एक मुहिम चलाई है जिसको वो काफ़ी सालों से कंटिन्यू किए हुए हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि कोई इतना टाइम लगाता है ऐसी चीज़ के लिए जो अपने कंट्री के लिए कोई इतना टाइम नहीं देता, बट वो उन्होंने बहुत टाइम से, काफ़ी टाइम से ऐसे कोई ना कोई आंदोलन लेके आते हैं जो बहुत ही एक इम्प्रेसिव छाप छोड़ते हैं जनता के लिए। तो मेरा मानना ये है कि अगर एक इंसान के करने से जब इतना असर होता है, तो अगर हम सब लोग उसको मिलकर करेंगे तो वो कितना इम्पैक्टफुल होगा। सो आई थिंक कि हमको सबको उनकी तरह ही सोचना चाहिए और जनता से अपील करूँगी, जो भी चाहे वो समुदाय को लेके हो, चाहे किसी धर्म को लेके हो, किसी भी तरह की वो हिंसा है उसको अपने दिलों से निकालें और एकता में बिलीव करें, क्योंकि जहाँ एकता होती है वहाँ उस देश को कोई नहीं तोड़ सकता। आज अगर चाहे तो भारत नंबर 1 देश बन सकता है दुनिया में, बस वही एकता की ज़रूरत है और उसी के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। किस प्रकार समर्थन मिल रहा जनता का आपको?
जी मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ पे देखा जाता है कि कोई भी धर्म को लेके, समुदाय को लेके, अभी अगर हम वोटिंग को ही लेके देख लेते हैं तो कितना आपस में दंगे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसा है कि जो देश के लिए कुछ करना चाहता है या अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, हम सबको उसको सपोर्ट करना चाहिए सबसे पहले। एक बार नाम बता दीजिए। रानी सेलर। सर नाम बताइए। संतोष कुमार, अखंड भारत मिशन में राष्ट्रीय महासचिव और अमन गांधी जो मेरे मित्र हैं, ये राष्ट्रीय संसद अखंड भारत मिशन के। हम लोगों को सिर्फ इतना ही पूरे देश को मैसेज देना चाह रहे हैं कि नफरत जो फैलाई जा रही है हिंदू के नाम पे, ये बंद होना चाहिए। भय से की राजनीति करके अपने देश का ही लोग विनाश कर रहे हैं। भय से कभी विकास नहीं होता है, ये अक्सर देखा गया है। और जिस देश में अमन शांति रहेगी, लोग अच्छे से मिलजुल के रहेंगे, वहाँ पे देश का विकास भी होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि देश किस कंडीशन में पहुँच गया है, क्या दशा देश की दुर्दशा हो गई है। एक विशेष समुदाय को लेकर टारगेट किया जा रहा है, ये नफरत बंद होनी चाहिए। इसको लेकर हम लोग कैंपेन चला रहे हैं और ये अक्टूबर तक हमारा कैंपेन चलेगा और कई राज्यों में चलेगा। जगह जगह हम लोग जाएंगे, लोगों से शांति की अपील करेंगे कि आप जो है लोगों, हम इसके लिए हम अपना खून बहा रहे हैं। हमारे अमन जी खून से मैसेज लेकर संदेश दे रहे हैं कि हम खून शांति के मैसेज दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है संगठन के लिए भी और देश के लिए भी। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मालूम है इसमें शामिल हों और देश हमारा शांति से रहे, भाईचारा कायम रहे। नफरत की भावना बिल्कुल त्याग दे लो, मतलब जैसे देश का विकास हो और समाज का विकास हो। थैंक यू।